तो मसलब जैन आपका स्वागत करता हूं ओरा न्यूज़ के एक फ्रेश एपिसोड में। भारत व अमेरिका में चल रहा है ऐप वार। पिछले कई दिनों से रूस, यूक्रेन व अजरबैजान आर्मेनिया का युद्ध तो आपने सुना होगा, पर मैं आपको एक नए युद्ध के बारे में बताना चाह रहा हूं जो भारत और अमेरिका की कंपनियों के बीच में छिड़ा हुआ है। भारत ने अमेरिका की कई कंपनियों को सबक सिखाने के लिए पिछले कई दिनों से कमर कस ली है। सबसे पहले बात करेंगे गूगल की। गूगल अपनी मनमानी हर जगह करता है। कोई भी मोबाइल या कंप्यूटर ऑपरेटर सिस्टम गूगल ही अपने ऐप सबसे पहले इंस्टॉल करा देता है। कोई भी उपभोक्ता इनको चाहते हुए भी डिलीट नहीं कर सकता है और दूसरे ऐप यूज नहीं कर पाता है। गूगल अपनी मनमानी चलाता है, पर भारत सरकार ने पिछले साल इसे बंद करवा दिया था। अब कोई भी मोबाइल उपभोक्ता अपनी पसंद के ऐप यूज कर सकता है। जो नापसंद आए उन्हें डिलीट कर सकता है। गूगल की रिप्लेसमेंट के लिए जियो पेजेज नाम से एक ऐप भी आ गया है जो पूर्णतः भारतीय है। जियो पेज आप गूगल की तरह ही सारी खबरें व जानकारी ले सकते हैं। इसी साल भारत सरकार ने गूगल प्ले स्टोर का भी विकल्प इंडस ऐप स्टोर के नाम से दिया है, जो पूर्णतः भारतीय है और ये गूगल प्ले स्टोर का रिप्लेस है। गूगल प्ले स्टोर अमेरिकन कंपनी है, वह अमेरिका की कंपनियों को ही महत्व देता है। भारतीय ऐप को बड़े पैसे चुकाने पड़ते हैं, वह पीछे रह जाते हैं। कई भारतीय कंपनी इसी चक्कर में अपने ऐप नहीं बना पा रही है। इंडस ऐप स्टोर आ गया है जो हमारी कंपनियों और हमारे ऐप को प्रमोट करता है। छोटी कंपनियां भी अपने ऐप बनाकर इसमें डाल सकती है। आज हमें ऐप स्टोर का भारतीय माध्यम या विकल्प उपलब्ध हो चुका है। हम बात करें ओला उबर की, तो उबर एक अमेरिकन कंपनी है। इसका अल्टरनेट ओला है जो भारतीय कंपनी है। उसने उबर की मनमानी पर काफ़ी रोक लगाई है। कहीं भी आने जाने के लिए हमें जो टैक्सी या ऑटो लेने पड़ते थे उसमें काफ़ी कंपटीशन पैदा हुआ है। अमेज़न व मीजो की बात करें तो भी उनमें कंपटीशन चल रहा है। पैसे के दम पर ये कंपनियां भारतीय उपभोक्ता बाजार में काफ़ी दिनों तक अपनी मनमानी कर रही थी, पर मीजो कई दिनों से आ गई है और इसने इसकी लूट को कम कर दिया है। जो अमेरिकन प्रोडक्ट को ज़्यादा प्रमोट करती थी, जैसे इस जोमेटो व स्विगी भी कुछ ऐसा ही करती हैं। अब कई कंपनियां भारतीय खाने बाज़ार में उतर चुकी है, जैसे बिग बास्केट और रिलायंस डिजिटल में भी काफ़ी कंपटीशन देखने को मिला है। एक तरफ हम वीज़ा व मास्टर कार्ड की बात कर लेते हैं तो उनका एक छत्र राज कई सालों तक रहा है। इससे भारतीय उपभोक्ता को अपने पैसे यूज करने पर भी चार्ज देना पड़ता था। वह अमेरिकी कंपनी अपनी मनमानी से भारतीय की परचेज पावर का पता लगा लेती थी। वह अमेरिकन कंपनियां अपनी कंपनियों को प्रमोट करती थी, उन्हें अपने तरीके से इस्तेमाल करती थी। पर भारत ने पिछले कुछ दिनों से यूपीआई निकाला है जिसने इनकी मनमानी ख़त्म कर दी है। यूपीआई एक भारतीय प्रोडक्ट है। इसमें ग्राहक की निजी जानकारी बाहर नहीं जाती है। ग्राहक को कोई भी कार्ड के साथ नहीं रहना पड़ता है। चोरी का भी डर ख़त्म होता है। जो पैसा आपने यूज करना है उस पर भी आपको पैसे नहीं चुकाने पड़ते हैं। भारतीय बाज़ार से वीज़ा व मास्टर कार्ड के पैर उखाड़ दिए हैं। भारतीय बाज़ार से डॉलर का महत्व भी ख़त्म किया व पूरे विश्व में रुपयों की धाक भी जमाई है। देख सकते हैं कि हम अपने रुपए से तेल व अन्य पदार्थ पूरे विश्व से परचेज कर पा रहे हैं। मैं आपको एक बड़ी घटना भी याद दिला देता हूं। जब कारगिल युद्ध हुआ था, पाकिस्तान ने हमारी पहाड़ियों पर कब्जा कर लिया था, तब अमेरिका ने हमें उन घुसपैठियों की सही लोकेशन देने से मना कर दिया था। भारत सरकार ने अपने नेविगेशन सिस्टम पर विचार किया। भारत सरकार के इस सपने को डीआरडीओ ने पूरा किया और उसको नाम रखा गया नाविक। नाविक 7 सैटेलाइट का बना हुआ एक 8 की घड़ी का निर्माण करता है, जो बार बार 8 के आकार में लगातार घूमते हैं। पूरे एरिए की लगातार व साफ तस्वीरें हमारे केंद्र तक पहुंचाते रहते हैं। भारत के आसपास के सारे क्षेत्र की तस्वीर व सही सटीक जानकारी अपने कैमरे व सेंसर के द्वारा कंट्रोल रूम तक भेजते रहते हैं। ये मौसम की जानकारी प्रदान करते हैं व धरती के नीचे के खनिज पदार्थों का पता लगाने में मदद करते हैं। किसानों के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। सही लोकेशन से हमारी मिसाइल भी सही दिशा में जा सकती है। हमारी ट्रेनें भी आजकल इसी ऐप के थ्रू लोकेट होती हैं। भारत का एक डिजिटल मैप तैयार कर दिया है। इस ऐप के माध्यम से भारत सरकार कुछ इंच ऊपर की तस्वीरें भी साफ देख सकती हैं। गूगल मैप जो अब तक मलाई खाता था, भारत सरकार ने अब उसे बंद कर दिया है। गूगल मैप आज तक हमारी जानकारियां अमेरिका को भी उपलब्ध कराता था। इससे हमारी सेंसिटिव जानकारी भी हमारे दुश्मनों के पास में आसानी से उपलब्ध थी। इस सूचना के माध्यम से आप सबसे भी निवेदन करता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय ऐप का यूज करें, जिससे भारत समृद्ध हो व हमारी गोपनीय जानकारी भी दुश्मनों के पास में ना जा सके। आज का सुविचार: तपस्या का स्वरूप केवल अनाहार ही नहीं है, उसके भीतर कितने रहस्य हैं उसे समझने का प्रयास करो। वे जब तक समझ में आएंगे तो तुम्हारी तपस्या के प्रति आस्था भी बढ़ जाएगी। धन्यवाद।